मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 156वीं गाथा। इसको अपन ने गाथा का जो भाव था, भावार्थ यानी उसकी टीका, कल अपन ने उसको पढ़ा था और अब गुरुदेव श्री का व्याख्यान है। इसमें तो पेज नंबर है 191, जहाँ गाथा सूत्र पढ़ा गुरुदेव ने। टीका से ही शुरू करते हैं। यह पर चारित्र में प्रवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है, यानी जो स्वय चारित्र को छोड़कर पर चारित्र में प्रवर्तित है, भले वह ज्ञानी है और स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता जिसकी परिणति में प्रवाहित भी है, लेकिन जितना उसका प्रवर्तन बाह्य विषयों की तरफ, रागादि की तरफ है, उतना वह पर चारित्र है और उसका यहाँ स्वरूप का कथन किया जाता है। पर चारित्र किसे कहते हैं और उसमें प्रवर्तन करने वाले कैसे होते हैं, उसकी व्याख्या कही कि जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश, थोड़ा ध्यान देना है। पहले जब गाथा आई थी 155, तब कहा था कि अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली या करके परिणति करने के कारण, वो मिथ्या दृष्टि की बात थी, अनादि का लिया उसमें। अब यहाँ मोहिनी सामान्य शब्द लिया, तो जिसके अनादि से मोहिनी का अनुसरण छूटकर वीतरागता प्रकट हुई वो भी, हाँ, यदि उतना जितनी आसक्ति है, जितनी अस्थिरता है, जितनी वीतरागता की कमी है, जितना पुरुषार्थ अभी मंदा है, वो सब आ गया इसमें। हाँ, मुनिराज हैं, श्रावक हैं, सब आ गए इसमें। देखो, जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश, मोहिनी का उदय, अभी उस ओर झुकाव है, अभी पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है, तो उस ओर का अभी झुकाव है। आसक्ति से कहो, अस्थिरता से कहो, पुरुषार्थ की मंदता से कहो, कमजोरी से कहो, अपूर्ण वितरागता से कहो, सब शब्द लागू पड़ेंगे। अभी उस ओर झुकाव है, समझ में आया? मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणमित होने के कारण, तो इसमें वश लिया, वश है ना, परिणति के वश। तो वश की व्याख्या करी है यहाँ। वश शब्द का अर्थ उसने इसे वश में कर लिया है, ये नहीं है। स्वयं उसके वश हुआ। कैसे? कि अपनी ही कमजोरी से, अपनी अस्थिरता से, अपने पुरुषार्थ में ढील होने से। देखो, अब वश, इसकी व्याख्या की। ऐसा बहुत, समझो गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण न किया होता तो ये तत्व की मूल बात, चलाना पंखा चला दो, ये तत्व की मूल बात
सच में ही छुपी की छुपी, गुप्त की गुप्त रह जाती। हाँ, अब शास्त्रों में, सिद्धांत ग्रंथों में, आगम में चर्चा तो निमित्त की तरफ से की गई, उसको ही कर्ता मानकर व्याख्या कर दी गई। वैसा हो जाएगा, सर्वक का देखा भी क्या होता है। अभी अभी कुछ एक ऐसे पढ़ने में आया कि कोई जीव भव्य तो है, पर सामग्री मिले तो वह मोक्ष को प्राप्त करे, नहीं मिले तो न करे। सामग्री का अर्थ देवगुरु शास्त्र मिले, ऐसी बहुत गड़बड़ी थी, गड़बड़ी अभी भी है। जो गुरुदेव से नहीं जुड़े वे आज भी गड़बड़ी में पड़े। देखो, बहुत गंभीर व्याख्या है कि देखो, मूल जो बोल्ड अक्षर देख रहे हैं ना अपन, ये टीका के हैं। जो जीव वास्तव में मोहिनी के उदय का, अनादि शब्द हटा दिया। अब अनादि क्यों हटा दिया? कि ज्ञानी धर्मात्मा भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, पर चारित्र में दोनों है। वो तो है ही, पर यहाँ तो स्वचारित्र पर चारित्र की बात करना है ना। अगली गाथा में और भी विशेष इसका कथन करना है कि वास्तव में मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश। तो वश की व्याख्या की, नहीं तो परिणति तो है और वश क्या होना होता है। जो मोहिनी के उदय का अनुसरण करती परिणति तो है, और बस होना क्या होता है? क्या कहना चाहते हो आप? तो कब परिणति तो है, परंतु बस क्या होना, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, कर्म के उदय के वश हो गया, परंतु परिणति को वश कहना, कौन वश हो गया? समझना जरा बारीकी कि कर्म ऊपर कहा ना, मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणमित होने के कारण या परिणति के वश। तो कहते हैं कि वश हो गया, तो कर्म के उदय के वश हो गया। तो कर्म के उदय ने वश किया कि नहीं, ये वाली बात तो कहना ही नहीं है। अभी तो यहाँ कहना है कि वह जीव वश हो गया। तो कौन वश हो गया? जो त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव है वो वश नहीं हो गया, पर्याय वश हो गई है। कैसे करके? कि स्वयं अपनी स्वाधीनता से वह पर्याय स्वरूप का अवलंबन, आश्रय और अनुसरण छोड़कर वह पर्याय स्वयं पर के अनुसरण में गई, तो उसके वश हुई, ऐसा कहने में आया है। हाँ, परंतु परिणति को वश कहना, उसका पंडित जी ने स्पष्टीकरण किया है। मोहिनी के उदय को अनुसर करके परिणमित होने के कारण, शब्द आ गया ना, परिणमित होने के कारण रागादि विकल्प में परिणमित हुआ है। उपयोग जो स्वरूप का अनुसरण करना चाहिए, वो स्वरूप का अनुसरण न करके पर के अनुसरण में गया, उसी को मोहिनी कर्म का उदय कहा निमित्त में। तो स्वाधीन बने गया है, स्वाधीन बने गया है, उसने नहीं किया इसको वश। और जब उसमें वश हुआ, माने उधर को जब यह उपयोग लग गया, तो रागादि विकल्प में वह परिणमित हुआ है, रंजित उपयोग वाला है। अरे वह तो राग से रंगा हुआ उपयोग है। समझ में आया? देखो, साधकों की बात चलती है, साधक को वह उपयोग रंजित है ना, सोप राग से युक्त रक्त है, ऐसा लिया। रंजित उपरक्त उपयोग वाला, मलिन उपयोग वाला, भले समकिति हो, क्यों समकिति हो, चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवे में हो, छठवें में हो, लेकिन जो उपयोग ने स्वभाव का अनुसरण छोड़ा,
और पर के अनुसरण में गया तो वहाँ निमित्त रूप से मोहिनी कर्म का उदय गिनाया। बहुत सारी क्या बातें हैं, क्या कहाँ गया क्या गया, तो एक गिनाया मोहिनी कर्म का उदय। उसके वश हुआ, वश हुआ माने स्वाधीन, स्वयवस्था से परवश हुआ, ऐसे समझो स्वयवस्था से परवश हुआ। तो कैसा हुआ वह उपयोग, वह रंजित उपयोग है ना, उपरक्त उपयोग वाला, मलिन उपयोग वाला है, भले समकिति हो, समझ में आया, परंतु राग से रंगा हुआ उपयोग है। ऐसा वर्तता हुआ, उसमें रहता हुआ, पर के अनुसरण में रहता हुआ, पर द्रव्य में माने पर द्रव्य के लक्ष्य में, पर द्रव्य में तो जाता नहीं और पर द्रव्य यहाँ आता नहीं, तो मतलब क्या निकला, ये शब्द का अर्थ क्या निकला पर द्रव्य में का, कि पर द्रव्य के लक्ष्य में परिणमित होता जो मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करता उपयोग, वह रंजित हुआ है, वह मलिन उपयोग वाला हुआ है। तो क्या हुआ वहां पर कि शुभ या अशुभ भाव प्रकट हुआ, उसे धारण करता है, धारण करता है। तो धारण कैसे करता है, प्रतीति रूप आप रूप नहीं, वो उस परिणति में खड़ा हुआ शुभ अथवा अशुभ राग वेदन में आता है, उसका आकुलता रूपी स्वाद लेता है, इसलिए कहा अशुभ शुभ या अशुभ भाव को धारण करता है। पर द्रव्य का, गुरुदेव स्पष्ट करते हैं भाषा में से, पर द्रव्य का लक्ष्य करके शुभ अशुभ भाव को परिणति में प्रकट करता है, माने उत्पन्न होता है, तो उसे धारण करता है, नाम उसका आस्वादता है, वेदन करता है। बोलो राग उत्पन्न हो तो ज्ञानी को स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, है ना। गुरुदेव याद दिलाते थे, एक सेठिया जी कहते थे, ज्ञानी को काय का दुख, जितना राग है उतना दुख का स्वाद है। इतना स्त्री कुटुंब आदि का लक्ष्य होता है, समकिति भी हो, स्त्री पुत्र आदि हैं, कुटुंब है, जमीन जायदाद, व्यापार धंधा, राज्य सत्ता आदि का लक्ष्य होता है तो अशुभ राग होता है, और सच्चे देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य होता है तो शुभ भाव होता है। परंतु वे दोनों, चाहे देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य में प्रवर्तता हो या कि स्त्री कुटुंब आदि के लक्ष्य में प्रवर्तता हो, वे दोनों अचारित्र हैं, पर चारित्र हैं। समझ में आया। ये गाथा ही पर चारित्र की व्याख्या की है, 156 नंबर गाथा अपन ने पढ़ा था ना। देखो, भगवान अमृत चंद्र आचार्य मुनि पद में, आचार्य पद में थे, वे कहते हैं जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अब उससे उल्टे की बात यहाँ करते हैं, पर चारित्र की लिया ना, अब इससे उल्टा देखो, इसमें 2 पंक्ति 3 पंक्ति छोड़कर, पर द्रव्य में यानी पर द्रव्य के लक्ष्य में शुभ या अशुभ भाव को धारण करता है, वह कैसा हुआ है, स्वचारित्र से भ्रष्ट है। किसकी बात चल रही है, समकिति साधक जीवों की, मोक्ष मार्गी भी। यहां रियाज थोड़ी है कि मोक्ष मार्गी देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य में बरते तो उसको बंद नहीं होगा। नकुल सहदेव को भी संसार में ही 33 सागर का बंद हुआ ना आयु। अपने स्वरूप से स्थिरता से भ्रष्ट है। देखो शब्दों का प्रयोग देखो क्या है भ्रष्ट है। आप देखो मोक्ष मार्गी को, चारित्रवंत को आप भ्रष्ट कह रहे हो कि हाँ, जब वह 6वें गुण स्थान में प्रवर्तते हैं तो भ्रष्ट है। बोलो समझ में आती कि नहीं आती बात
ये जो गाथाएं हैं ना 154 से लेकर के 173 तक की, समझो ये पंचास्ती काय की क्रीम क्रीम गाथाएं हैं, एकदम क्रीम ही क्रीम है इसमें। अभी अपन जब मार्च में सोनगढ़ गए थे तो 164 चल रही थी वहाँ फिर 172 तक आ गई थी, 164 से चलती हुई यही गाथाएं हैं। ये 156 पे है अपन लोग। ये मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, ये गाथाएं क्रीम क्रीम गाथाएं हैं पूरे इस ग्रंथ की। देखो वह अपने स्वरूप से स्थिरता से भ्रष्ट है, चाहे तो शुभ भाव में आए तो भी स्वचारित्र से भ्रष्ट है। ग्रंथ लिखने का भाव है वह भ्रष्ट है, उपदेश देने का भाव है वो भ्रष्ट है, 4 हाथ भूमि देखकर चलने का भाव है वो स्वचारित्र से भ्रष्ट है। थोड़ी उस बात की गहराई को समझो। शब्द का जो प्रयोग है उस शब्द से मत घबराओ, उस शब्द के द्वारा क्या कहना है उसकी गहराई समझो, कितनी गहराई से बात करी। उसको भी भ्रष्ट का अष्टवाणु दंसण भट्टा भट्टा चारित्र भट्टा सिद्धंती। चारित्र से भ्रष्ट वो सीज जाएगा, पर दर्शन से भ्रष्ट है वो सीजेगा नहीं, उस पार नहीं उतरेगा। यहाँ भी ली अष्टपाहुड़ की गाथा नीचे ही। देव गुरु शासकीय भक्ति का श्रद्धा का भाव वह विकल्प भी स्वयं चारित्र से भ्रष्ट का भाव है। गजब बात है भाई, समझ में आया? बोलो। अभी तो ये बात सुनकर अपने को हजम होती है कि नहीं होती है? ये वो वाली बातें हैं। देखो जब पहले ख्याल में हाँ आचार्य परमात्मा फरमाते हैं वो बात ऐसी ही है, इतना स्वीकार करे। जब इतना स्वीकार करेगा तो विचार में चलेगी बात कि कैसे करके यहाँ बात कही, और ऐसे करके जब बात कही तो मोक्ष मार्ग क्या है, वास्तविक मोक्ष मार्ग आचार्य परमात्मा किसको कह रहे हैं, वो बात यथार्थतया अपने विकल्पात्मक भाव भाषण में आएगी। और जब तक यह विकल्पात्मक भाव भाषण धर्म और चारित्र के संबंध में खड़ा नहीं होगा, तब तक इसको राग का जो रस है अनादि का वो टूटेगा नहीं, और वो टूटेगा नहीं तब तक ये वीतराग प्रभु दर्शन देगा नहीं। संकित ही नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। मुद्दे की बातें हैं ये। देखो भाव विकार है ना, पर लक्षी पर द्रव्य का आश्रय करे। मोक्ष पाहुड़ में तो ऐसा कहा, पर दब्बा दो दुख गई और सद दब्बा दो सुख गई। 16 नंबर की गाथा नीचे बोला है। 2 शब्द लिए इतने अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ में। स्वय दब्बा दो सुख गई, स्वय द्रव्य भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप का आश्रय करके जो वीतरागता हुई उसका नाम सुगति है। सुख गई, सुगति। और पर दब्बा दो दुख गई। चाहे तो देव गुरु शास्त्र जो परद्रव्य हैं उनका आश्रय करने से राग नाम दुर्गति उत्पन्न होती है। दुर्गति अर्थात स्वभाव की गति नहीं, अपितु परंतु विकार की गति उत्पन्न होती है। समझ में आया? बहुत संक्षेप में आचार्य कुंद कुंद देव ने ये 4 शब्दों में पूरा मामला कह दिया। जो बात अभी अपनी चल रही है ना, 154 में आई, फिर 155 में आई, फिर 156 में आई, अभी अगली गाथा में भी आएगी स्वचारित्र पर चारित्र। उसको अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ की 16वीं गाथा में मात्र 4 शब्दों में कह दिया। पर दब्बाओ दुख गई और स्व दब्बाओ सुख गई। संक्षिप्त शब्द है। अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ में गाथा 16।
ना। अभी 194 पेज पे आते हैं अपन। स्वयं पर का, अब देखो मनुष्य के संदर्भ में एक बहुत अच्छी चर्चा यहाँ ली गुरुदेव ने, और भी चर्चा आएगी अभी चारित्र पर चारित्र की। अभी कहा एक चर्चा है, मैं संक्षेप में बोलता हूँ। कोई कहे कि बंदर को भी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय है ना बंदर, संगीपना भी है, और उसको तो पूंछ और है साथ में मनुष्य के तो पूंछ भी नहीं, 5 इंद्रियां तो हैं, मन भी है। बंदर को तो मन और 5 इंद्रियां, पूंछ और एक एक्स्ट्रा है। तो कहा कि भाई ये ले देखो, बंदर को मिला 2 हाथ 3 हाथ की पूंछ मिली, तो उसे बड़ा मनुष्य कहो। मनुष्य से ही बड़ा हुआ ना, पूंछ वाला है तो। अरे मनुष्य उसे कहते हैं, देखो ये अपने मनुष्य होने की जिम्मेदारी समझो। यहाँ क्या कहना है, मनुष्य उसे कहते हैं जो स्वयं पर का विवेक करे। वह मनुष्य, मन्यते इति मनुष्य, राग और आत्मा का भिन्नपना करे वो मनुष्य है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। लो ऐसे कैसे कह दिया? कि हमने क्या कह दिया? 14 कलश आए हैं स्यादवाद अधिकार समय सार में, आए हैं कि नहीं आए? 247 से लेकर के 14 कलश पशु वाले, है ना। जो गे से ज्ञान मानता है ना, उसमें तो बहुत बारीकी से स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की बहुत गंभीर और सूक्ष्म चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। वहाँ सबको पशु कहा, मिथ्या। हाँ, घास और लड्डू में विवेक करना नहीं जानता हाथी। तो मनुष्य होकर यदि तुम विवेक करना न सीखे, किसका? राग का और ज्ञान स्वभाव का, यदि विवेक करना न आया तो मनुष्य कहलाना क्या? क्या मनुष्य कहे? बोलो, ये यहाँ कहना चाहिए। मनुष्य स्वरूपेण मृगाचरंती, मृगाचरंती मनुष्य स्वरूपेण, ये श्लोक आता है। यानी मनुष्य के रूप में ये मृगा है, पशु है। उनमें भी जो स्वरूप को जानकर उसमें राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करे, उसे मनुष्य कहा। देखो, स्वयं पर का भेद करे, विवेक करे, वह मनुष्य। मन्यते इति मनुष्य, ज्ञायते इति मनुष्य, स्वयं पर का यथार्थ ज्ञान करे, उसे मनुष्य कहा जाता है। तो देखो, मनुष्य होना मुश्किल है। ये ऐसा खड़ा शरीर, 5 इंद्रियां हो गई तो मनुष्य है कि नाना? सुनो, जिसको स्वयं पर का भेद करना आता है, जिसे अपने स्वयं पर का यथार्थ ज्ञान भान श्रद्धान है, वो मनुष्य है। तो मनुष्य होना मुश्किल है तो साधु कहाँ से होए? देखो ये तो गुरुदेव के व्याख्यानों में इतने गंभीर गंभीर न्याय, एक व्याख्यान चलता है, एक व्याख्यान में बहुत न्याय आते हैं, जुदा जुदा, अलग अलग। और वे न्याय काय के लिए आते हैं? हाँ, कोई विषय परिवर्तन नहीं है, उसी विषय की पुष्टता के लिए अनेक प्रकार के न्याय आते हैं, जो आप और हमको ख्याल में लेना चाहिए, जिससे जब हम शांति से अपने आत्म अनात्म तत्व का विचार करें तो ये न्याय के द्वारा हमें वह निर्णय करने में बहुत आसानी होगी। अकेले सुनने से का काम नहीं है अपना। देखो, मनुष्य होना मुश्किल है तो साधु कहाँ से हुए? धन्य अवतार यदि साधु हुआ और मोक्ष हुआ, सिद्ध हो गया। सिद्ध प्रवचन सार में लिया है। प्रवचन सार में पंचरत्न गाथाएं 271 से 275 गाथाएं, अंतिम
साधु की उत्कृष्ट दशा जहां पर है उसे मोक्ष तत्व कहा, मोक्ष तत्व कहा उसे। साधु को मोक्ष, मोक्ष तो सिद्ध को कहो कि साधु हुआ सो सिद्ध हुआ। हाँ, मुनि राजा, हाँ, चलते फिरते सिद्ध है। मोक्ष तत्व कहा उनको। हाँ, जब हम ऊपर उठा ही नहीं पाए इसके पहले तो मोक्ष तत्व कहते हैं। ऐसा प्रवचन सार में लिया अंतिम 5 गाथा में। यहाँ कहते हैं इस गाथा 156 में कि भगवान आत्मा अपने स्वरूप में से च्युत होकर, खिसक कर, संसरित होकर जितना शुभ राग में भी परिणमन करे वह स्वयं चारित्र से भ्रष्ट है। वीतराग मार्ग तो देखो, वीतराग कहते हैं कि हमारी भक्ति का राग तेरा स्वयं चारित्र से भ्रष्टपना है। समझ में आया? पर द्रव्य में स्वयं चारित्र से भ्रष्ट, ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में स्वयं द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वयं चारित्र है। वास्तविक चारित्र तो ये है, और ये नहीं है तो वह पर चारित्र नाम अचारित्र है, चारित्र से भ्रष्ट भाव है। वापिस भाषा यहाँ आई, लो प्रवचन सार में था ना, वह यहाँ आया। वास्तव में स्वयं द्रव्य में भगवान आत्मा चैतन्य और ज्ञान का सरोवर, तालाब, समुद्र ऐसा स्वयं द्रव्य, उसमें शुद्ध उपयोग परिणति वह पर्याय है। पर्याय है ना, वस्तु नहीं होती है मोक्ष मार्ग रूप, न मोक्ष रूप, पर्याय होती है। शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वयं चारित्र है। समझ में आया? ये चारित्र की व्याख्या। लो, चारित्र की क्या व्याख्या आई? चारित्रम खलु धम्मो लिया है ना प्रवचन सार में। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, चारित्र है वही धर्म है। इतनी व्याख्या आई प्रवचन सार में। यहाँ चारित्र की व्याख्या वही की वही, गुरुदेव ने अभी कहा ना, लो प्रवचन सार में था, वो यहाँ आया। क्या आया? कि अपना यह भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान, चैतन्य ज्ञान का सरोवर, तालाब, समुद्र ऐसा स्वद्रव्य, ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण अनंत ज्ञान स्वरूप ऐसा अखंड अभेद तत्व, उसमें उपयोग की शुद्ध भाव रूपता से लगी हुई पर्याय परिणति एकाग्रता, उसका नाम चारित्र है। वह स्वयं चारित्र कहने में आया। स्वयं तो उसमें एक विशेषण लगाया पर चारित्र को अलग बताने के लिए, है ना। वैसे यदि स्वयं विशेषण न लगाओ तो स्वरूप में शुद्ध उपयोग रूप परिणति उसका नाम चारित्र है, और पर में लगी हुई परिणति वो आचारित्र है। स्वयं पर के विशेषण ना लगाओ तो यही भाषा आएगी, यही भाव आएगा। क्या भाव आएगा? कि स्वरूप में शुद्ध उपयोग रूप जो एकाग्रता की परिणति है वह चारित्र है, और बाहर में जितना भी उपयोग का व्यापार है वह सब आचारित्र है। चाहे वह उपयोग देव गुरु शास्त्र की भक्ति में लगा हो, या शास्त्र स्वाध्याय या शास्त्र की रचना में लगा हो, अथवा व्रतादि के पालन में लगा हो, है ना। वो सब क्या है? अचारित्र है। अब चारित्र आचारित्र को थोड़ा और विशेष डिफाइन करने के लिए चारित्र को स्वचारित्र विशेष, स्वयं विशेषण लगा के कहा स्वचारित्र, और आचारित्र में पर विशेषण लगाया पर चारित्र। और पर चारित्र कैसा कहा? स्वचारित्र से भ्रष्ट है। ये शब्द आ गए, ये सब बात आ गई है। अब यहाँ कहते हैं देखो भाई, चारित्र तो वाचक शब्द है,
परंतु वाच्य रूप जो चारित्र है, चारित्र तो शब्द है, 3 अक्षरों से बना हुआ शब्द है, उस शब्द वाचक का जो वाच्य रूप भाव चारित्र वह कैसा है वो समझने की चीज है। वह यहां कहते हैं कि चारित्र वो तो यहां 3 शब्द नाम अक्षर है, परंतु उसका वाच्य क्या भाव, तो कैसा भाव है चारित्र का कि स्वयं द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति, बस हो गया चारित्र, इसी को चारित्र का। भाषा तो देखो जो आया ना प्रवचन सार, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम, वो नास्ति परक भाषा है। उसमें नास्ति आई ना, मोह क्षोभ से रहित की नास्ति परक है। ये अस्थि परक है कि अपने स्वयं द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वो चारित्र है। ये अस्थि परक व्याख्या है। ख्याल में आई बात। और अनेकांत खड़ा हुआ, क्या अनेकांत खड़ा हुआ कि स्वयं द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वही चारित्र है और अन्य कोई चारित्र नहीं, हो गया अनेकांत। भगवान आत्मा में गुरुदेव कहते हैं एक एक तत्व का निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं भैया, संबर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, साधु पद किसे कहते हैं, किसी तत्व की खबर नहीं और सम्यक दर्शन हो जाए। हमें तो सम्यक दर्शन हो जाए, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? अरे तुम अभी भी सब बात सुनने समझने और विचार में लेने के उपरांत भी आश्रम से संबर मानने की भूल मिटती नहीं और कहते हो संबर हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो है कि नहीं ये भूल अपनी? आश्रम से संबर मानने की भूल कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं शुभ अशुभ राग सब बंध के कारण हैं, आश्रम भाव हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, बोलने में जानते हैं। वो स्वयं से बोल लें, दूसरे को बोल लें, लेकिन एक स्वाध्याय के है ना, कभी अभी मैं बोल दूं, मेरी आदत नहीं है ऐसे बोलने की, पर मैं कदाचित बोल दूं कि जितना शुभ भाव और कषाय की मंदता और पुण्य का बंध जितना भगवान की भक्ति से होता है, उससे अधिक पुण्य बंध स्वाध्याय में होता है। तो अभी सबकी बातें घिन जाएंगी, अभी सबको अच्छा लगने लग जाएगी ये वाला वाक्य मुकेश भाई। और है ऐसा, ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बात है, बात भी ऐसी है, लेकिन जैसे ही ये बात कही तो इसे ऐसा लगा कि देखो भैया हम तो स्वाध्याय भी बहुत करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो अब हम पूछ रहे तुम्हें अच्छा क्यों लगा, अच्छा क्यों लगा तुम्हें? अभी भी आश्रम से संबर की कल्पना तुम्हारी खड़ी है, तब अच्छा लगा। भाई साहब जब खुद का बुखार नापा जाता है ना, तब पता लगता है क्या हुआ है। अपने को लगता है इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं। जब गुरुदेव श्री पंडित टोडरमल जी साहब अनेक ज्ञानी धर्मात्मा बार बार कहते हैं कि तुम तो तत्व निर्णय करो, तो ये एक और बात सीख गया, निर्णय तो हो गया साहब हमको, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, राग आदि भाव मुझसे भिन्न है, निर्णय तो हो गया है हमको। अच्छा तो तुम्हें निर्णय हो गया तो फिर राग आदि के भरोसे क्यों बैठे हो? फिर इसके भरोसे में आओ ना। अभी निर्णय नहीं हुआ, यदि निर्णय हो जाए तो राग के भरोसे नहीं बैठे रहोगे। क्यों फिर क्यों करके राग के भरोसे बैठना है? फिर तो इसके भरोसे में आओ ना। निर्णय हुआ है, निर्णय गायक का किया है, राग आदि को हे रूपता से बौद्धिक रूप से जान लिया है, लेकिन राग में कहीं ना कहीं लाभ की बुद्धि पड़ी है, वो छूटती नहीं है। और फिर कहता है कि आत्मा दर्शन नहीं देता अथवा उसका मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों होगा? नहीं होगा। देखो बहुत नीचे चर्चा है।
किसी तत्व की खबर नहीं और सम्यक दर्शन हो जाए। आगे बढ़े उसके पहले ये भी थोड़ा देख चलते हैं। देखो, मुनिपना हो जाए, है ना, वो उसने श्रोता ने बात जोड़ी कि एक एक तत्व का निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं। संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, साधु पद किसे कहते हैं, किसी तत्व की खबर नहीं और इसको सम्यक दर्शन हो जाए, ये चाहता है। तब आगे उसने जोड़ा कि ये तो चाहता मुनिपना हो जाए। हाँ, तो कल ले मुनिपना हो जाए, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं और मुनिपना हो जाए, ऐसा तो न्याय नहीं है, ऐसा तो क्रम नहीं है, क्रम नहीं है ये। हाँ, अब देखना जरा, थोड़ी बात देखना। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, ऐसा निर्णय तो साधु कर सकता है, ऐसा निर्णय तो साधु कर सकता है साहब। तो का साधु काय को निर्णय करे, वो तो सम्यक दृष्टि है। देखो, किसका निर्णय करे साधु? अरे भव्य पहले ऐसा निर्णय करता है। भव्य जीव, अनादि संसार में भटकता भव्य जीव पहले ऐसा निर्णय करता है। उसकी बात है कि वह एक एक तत्व का यथार्थ स्वरूप जानता है, आत्म अनात्म तत्वों को पहचानता है, अनात्म तत्वों का लक्ष्य छोड़कर एक आत्म स्वरूप की शरण में आता है। वो भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके और उसी स्वरूप की और एकाग्रता से स्थिरता विशेष बढ़ाकर फिर साधु पद में को प्राप्त होकर और आराधना को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये है पूरी कहानी। अब साधु तो समकित दृष्टि हो गए हैं, उनके तो चारित्र वर्तता है, उसे तो चारित्र हुआ है, उन्हें क्या निर्णय करना है? उन्हें कोई निर्णय नहीं करना है। निर्णय तो दरअसल में अज्ञानी को करना है। अनादि अज्ञान में यह पर में सावधान रहता हुआ, मिथ्यात्व में प्रवर्तता हुआ। पंडित जी की परिभाषा मिथ्यात्व की याद करो कि जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा स्वरूप जानता मानता है, और जैसा स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, इसका नाम मिथ्यात्व है। अब इस परिभाषा में सब फिट होएगा। देखो कैसे होएगा कि राग में लाभ बुद्धि, ये पंडित जी की परिभाषा में लगाओ, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। राग क्या है? वह असुचि है, मलिन है, दुख रूप है, दुख का कारण है, विपरीत भाव है। उसको स्वरूप मानता है तो जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और जैसा है नहीं वैसा जानता है। बोलो, हो गई गड़बड़, आ गया मिथ्यात्व। कोई कोई कहते हैं कि ऐसा बताओ कहाँ लिखा है कि राग में लाभ मानना मिथ्यात्व है। कोई पूछता है, ऐसा फोन आया था मेरे पास ही कि राग में लाभ मानना मिथ्यात्व है, ऐसा कहाँ लिखा है? गुरुदेव ने कहा वो ठीक है, पर लिखा कहाँ है? तो हमने कहा कि पंडित जी ने लिखा कि नहीं लिखा ये मिथ्यात्व की परिभाषा में, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है। तो अब तुम राग का स्वरूप तुम बताओ, राग का क्या स्वरूप है? राग आश्रव है, आश्रव का स्वरूप समय सार जी में क्या लिखा? विपरीत है, असुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है। और आत्मा वो सुचिता से सघन है, सुख रूप है, सुख का कारण है। अब तुम आश्रम से आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो ये तुम्हारा राग में लाभ मानना हुआ, तो तुम असुचि भाव से सुचिता की प्राप्ति करना चाहते हो तो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिक तो लगाने पड़ेंगे ना, ये चलाना पड़ेगा थोड़ा तो। नहीं होगा ऐसे, सच कहते हैं। देखो, गुरुदेव भी अपने को नहीं समझा सकते, समझना अपने को पड़ेगा। कौन समझेगा? कि जो समझना चाहेगा वो समझेगा, समझाना चाहेगा वो नहीं समझा सकता। जो समझाना चाहता है, भले चाहता है समझाना, वो नहीं समझा सकता, लेकिन जो समझना चाहता है वो समझ सकता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, 196 नंबर का पेज है, अगला पेज।
श्रीमद् कहते हैं, अभी ये भी देख लो, बहुत अच्छी चर्चा बीच में आई। श्रीमद् कहते हैं अरे दुनिया के जीव का काल एक तो रोग में, एक भोग में, खाने में, पीने में, नींद में जाता है। 24 घंटे का बना के देख लेना चार्ट, 24 घंटे का चार्ट बना लेना आप अपना अपना सब। क्या हुआ? रोग में, भोग में, खाने में, पीने में, नींद में जाए। अब थोड़ा भाग रह गया 24 घंटे का, वो अब उस थोड़े से भाग में कदाचित कुछ उसको अपने हित के प्रति जागरूकता आई तो वह सुनने गया। अब सुनने गया तो कुगरू ने लूट लिया। ये श्रीमद् राजचंद्र कहते हैं, वहाँ लूट ले, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना, यों वाली धारा करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये उपवास करना चाहिए, ये एकासन करना चाहिए, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना। अरे भगवान क्या कहता है भाई? मार्ग क्या है इसकी खबर नहीं और दुनिया को बताए। खुद कोई खबर नहीं है मार्ग की, खुद ही। अभी अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो और आपको पता लगेगा इसकी गफलत कितनी है। खुद को भी पता नहीं है मार्ग का और बताने बैठ गया है, सबको समझाने बैठ गया है। 100, 200, 1000, 500 लोग इकट्ठे करके समझाने का ठेका ले लिया है, खुद को नहीं पता है। मार्ग क्या है इसकी खबर नहीं, दुनिया को बताए। अब वो पूरा जो काल था ना, पूरा 24 घंटे तो लगा लेना, रोग में, भोग में, खाने पीने में, परिवार कुटुंब में, नींद में, व्यापार में, सब चला गया। अब फिर कितना बचा? तो इसमें कहा थोड़ा सा समय बचा, घंटे 2 घंटे, है ना। ये घंटे 2 घंटे भी बहुत कह रहे हैं गुरुदेव को, है ना। उस जमाने की बात कर रहे हैं जब श्रीमद् और गुरुदेव का जमाना था। श्रीमद् और गुरुदेव में ज़्यादा फर्क नहीं था, 20-25 साल का फर्क था, लेकिन श्रीमद् की आयु कम थी, इसलिए हाँ, मिलना नहीं हुआ। हाँ, काल तो समकालीन ही मानो। हाँ, थोड़ा 25-30 साल का फर्क, एक पीढ़ी का फर्क समझ लो। घंटे 2 घंटे मुश्किल से सुनने का समय मिले, अधिक समय कहाँ है इसके पास। अब मिले तो ऐसी विपरीतता घुसाए कौन? कुगरू लूट लेता है। ऐसा पाठ लिया है श्रीमद् राजचंद्र, गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। ज्ञान के बदले तब बताए। पहले तो जो यदि अपने इस भव भ्रमण से थक गया हो तो उसे पहले में पहले क्या करना कि आत्मनात्म तत्वों का निर्णय करना। तो ज्ञान करना कि नहीं करना? तो ज्ञान करने के बदले तब बताए, है ना। एक आसन करो, उपवास करो, यूँ करो, इस दिन का करो, उस दिन का करो, इतने मत करो, और तप में ज्ञान बताए। तप करे वह ज्ञान है, ऐसा कहे। श्रद्धा ज्ञान का तो ठिकाना नहीं और तप का आचरण बताए लोगों का जीवन लूट लेते। घंटे 2 घंटे में जीवन लुट गया कि नहीं लुट गया? देखो कितनी चर्चा आई, ध्यान रखना। अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ अपना, कितनी चर्चा आई। मनुष्य स्वचारित्र पर चारित्र की बात आई, पर चारित्र में स्वचारित्र से भ्रष्ट है ये वाली बात आई, मनुष्य किसे कहना ये वाली बात आई, और मनुष्य होकर के फिर ऐसे पूरा काल गंवाता है ये वाली बात आई। कुगरू लूट लेता है। अब नीचे और देखो, ज्ञानार्णव की बात देखो अब। और ज्ञानार्णव में तो यहाँ तक कहा है, शुभ चंद्र आचार्य मुनि का लिखा हुआ ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ। शुभ चंद्र आचार्य, दिगंबर आचार्य, उन्होंने क्या लिखा सुनो, कि कुगुरु अकेले दुर्गति में नहीं जाते।
गला पकड़ के गला पकड़कर कहे, जजमान को कहे कि तुम भी हमारे साथ चलो। जजमान समझ गए, वो कुगरू का फॉलोअर, वो उसका जजमान। तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं। कुगरू अकेला नहीं जाता है जितने चेला दुर्गति में। गला पकड़ करके तुम्हें भी चलना पड़ेगा, तुमने हमारा अनुसरण किया है, फॉलोअर रहे हो हमारे, तुम भी चलो। ज्ञानार्णव है, शुभचंद्र आचार्य दिगंबर मुनि का, हमने तो सब देखा है, सब चीज़ देखी है ना। गुरुदेव के हजारों ग्रंथों की स्वाध्याय की, सभा में तो कम 38 के करीब ग्रंथों के वांचन किया। बाकी बहुत पहले तो जब दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले अनेकों ग्रंथ श्वेतांबर के पढ़ लिए थे। कहते हैं हजारों श्लोक कंठस्थ थे। उसमें ऐसा लिखा कि कुगरू उल्टी श्रद्धा कराने वाले, उल्टी श्रद्धा क्या, राग में धर्म मनाने वाले, उल्टी श्रद्धा समझ लो, है ना। यहाँ कोई क्षेत्रपाल पद्मावती की बात नहीं चल रही उल्टी श्रद्धा के नाम पे। हाँ, ये तो बात चल रही है राग में धर्म मनाने का, जो मिथ्या श्रद्धा है वो कराते हैं। सो स्वयं तो दुर्गति में जाते हैं, परंतु जजमान को साथ में ले जाते हैं। जजमान अर्थात उसे मानने वाले, फॉलोअर। चलो अभी तुम अकेले नहीं रह सकते, हमारे साथ चलना है तुम्हें। उपल नाव का दृष्टांत दिया, 6 डाला पत्थर की नाव, भगवान मोक्ष में ले जाते हैं, ये कुगरू दुर्गति में साथ में ले जाते हैं। भगवान मोक्ष में ले जाते हैं, तीर्थंकर के साथ अनेकों जीव मोक्ष जाते हैं, और ये कुगरू अनेकों को दुर्गति में ले जाते हैं। चलो भाई हमारे साथ, तुम भी निगोद गति में चलो। आचार्य ने भी करुणा से, शुभचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव में बहुत करुणा से बात की है। देखो आगे चलते हैं अपन। ये गुरुदेव ने जरा इनकी भी बात, द्रव्यलिंगी की भी चर्चा उठाई। परमात्म प्रकाश है ना अपने डॉक्टर साहब के बड़े लड़के, उनने गुरुदेव से पूछा होगा, तो उसके संदर्भ से द्रव्यलिंगी की भी बात इसमें आ गई। मतलब एक प्रवचन में कितनी बातें हैं, समझते जाओ। सवेरे प्रश्न किया था ना भाई, इन हुक्मचंद जी का लड़का परमात्म प्रकाश, कि क्रिया कांड में धर्म मानते हो। हुक्मचंद जी का लड़का परमात्म प्रकाश नाम है, सुबह में प्रश्न किया था कि महाराज द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं। साथ में आया था ना, तो हम जंगल में जाते हैं तो साथ में आया सुबह सुबह, फिर पूछा कि द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आत्मा का भान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, और बाहर के क्रिया कांड में धर्म मानता है, नग्नपना रखता है, वे सब द्रव्यलिंगी कहे जाते हैं। आई व्याख्या आ गई समझ में? अभी और इसकी खुलासा समझो। परंतु वे भी बराबर जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे गए व्यवहार आचरण को यथानुरूप अतिचार आदि के बिना पालन करते हैं, तब द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। समझ गए? हाँ, द्रव्यलिंग अर्थात पंच महाव्रत आदि चुस्त पालते हो। चुस्त शब्द लिया है, एक्यूरेट। पालते हो तो 28 मूल गुण चुस्त, आहार पानी उसके लिए बनाया हो उद्दिष्ट, तो न ले, तब उसे द्रव्यलिंगी कहा। क्यों? कि उसको सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, आत्मा का भान नहीं, और यह व्रत चारित्र को ही धर्म मानता है, क्रिया कांड में धर्म मानता है, उसे द्रव्यलिंगी कहा। नहीं तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। लो, फिर क्या भावलिंगी तो है नहीं, और 5 महाव्रत 28 मूल गुण भी चुस्त नहीं, तो द्रव्यलिंगी भी नहीं। अब कौन सा लिंग रह गया? कुगुरु, जो अभी पढ़ के आए,
उसके लिए आहार पानी चौका बनाए, सवेरे शाम ले तो द्रवलिंगी भी नहीं, भावलिंगी तो है ही नहीं। नीचे देखो क्या कहते हैं, कर्म का निमित्त है, अपना गाथा का विषय आया, कर्म का निमित्त है, उसके अनुरूप विकार करता है। अनुरूप जब शब्द कहें तो नैमित्तिक समझना, और अनुकूल कहें तो निमित्त समझना, ठीक है। तो जिसके अनुरूप, तो जिसके अनुरूप वो अनुकूल कहलाएगा, और जो अनुरूप हुआ है वो नैमित्तिक कहलाएगा। उसके अनुरूप विकार करता है। किसके अनुरूप? कर्म का निमित्त है, मोहिनीय कर्म का उदय, वो निमित्त कहलाया, अनुकूल। और इसने विकार स्वयं स्वतः स्ववस्था से परवश वाला विकार किया, तब ये नैमित्तिक कहलाया। उसने कराया ये नहीं कहना है। उस विकार को यहाँ उपराग कहा जाता है। मलिन दशा, शुभ राग भी उपराग, मैली मलिन दशा। जैसे जल में काई शैवाल है वह मैल है, उसी प्रकार भगवान आत्मा में शुभ राग है, वो क्या है? मैल है, वो कोई शोभा नहीं है। जल में काई जमा हो जाए तो वो जल की स्वच्छता की शोभा है उसमें। ये शुभ राग जो परिणति में उठ खड़ा होता है, ये मलिन भाव है, मैल है। अशुभ राग की तो बात ही क्या करना, है ना। यहाँ उल्टा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। शुभ राग मैल है तो अशुभ राग स्वच्छता है, ये थोड़ी कहना है। सोप राग उपराग मलिन परिणाम उपयोग, मलिन परिणाम उपयोग रूप परिणति। शुभ राग रूपी परिणति वह सोप राग अवस्था, वह पर चारित्र है, वह स्वय चारित्र है नहीं। ऐसी व्याख्या भी अन्यत्र नहीं मिलती। अरे दिगंबर संतों के अतिरिक्त ये बात कहीं है नहीं। श्वेतांबर में तो बहुत ढील ढाल है ना। 198 पेज पे थोड़ा सा है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। देखो एक जरा ये गुरुदेव ने लिया, मैं जल्दी पढ़ता हूँ। पंडित जी फूलचंद जी थे ना, सिद्धांत, तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। 12-13 हजार लोग आए, फागुन शुक्ल दूज का दिन था। तो वहाँ ये बात आई कि जिनवाणी वीत राग भाव की पोषक है। जो भाव, जो उपदेश, जो कथनी राग का पोषक हो, राग का पोषण करे, वह जिनवाणी नहीं है, वीत राग की वाणी नहीं है। राग होता है, मोक्ष मार्गी को जब तक पूर्णता नहीं तब तक राग होता है। उसकी उस भूमिका के अनुरूप वह राग होता है। उसका ज्ञान कराओ, और जिनवाणी उसका ज्ञान कराती है। लेकिन राग से लाभ होता है, ऐसा कभी जिनवाणी में 3 काल में नहीं होता, है ना। अब ये इतनी पढ़ के ये 3 पंक्तियाँ अपने को ये बात समझ जाना चाहिए कि जो ये कह कह कर हमें सिखाते समझाते हैं कि देखो जिनवाणी में लिखा है, देखो जिनवाणी में लिखा है, तो समझ जाना जिनवाणी में क्या लिखा है। जिनवाणी में ये लिखा है कि जिन्होंने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक ज्ञान स्वरूप संचेतन और प्रतीति की है, उनकी स्वरूप स्थिरता बढ़ने पर उनकी किस भूमिका में किस जाति के विकल्प होते हैं इसका ज्ञान कराया है। उन रागों से मोक्ष मार्ग चलता है, ये जिनवाणी कहती नहीं है। और कोई ऐसा जिनवाणी के नाम पर कहे तो समझना ये जिनवाणी का अर्थ नहीं जानता, या जिनवाणी के नाम पर लूट रहा है। जो अभी पहले आ गई बात, अभी जिनवाणी की परीक्षा होती नहीं है ना। जय नारायण चलता है ना आजकल, तो जिनवाणी की परीक्षा होती नहीं, देव की परीक्षा होती नहीं, गुरु की परीक्षा होती नहीं। जहाँ जाओ साथ में चले गए, कहाँ जाकर के सिर झुकाए पता नहीं लगता। गुरु की परीक्षा नहीं, देव की परीक्षा नहीं, शास्त्र की परीक्षा नहीं। भाई अब देखो जिम्मेदारी,
ये तो मनुष्य का जीवन है भाई। ये हम तुम जो बैठे हैं, ये मनुष्य भव है कि नहीं है? मनुष्य का जीवन है कि नहीं ये? अब सुनना, एक एक इंद्री में, माने एक इंद्री पना था कि नहीं था पहले? तो तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं उस समय, लेकिन कोई दूसरा अनंत करोड़ मणि रत्न चुकाए तो भी ये मनुष्यपना नहीं मिलेगा। ये मनुष्य भाव सामान्य नहीं है। ये सच कहते हैं, है ना, भले अच्छे लगे बुरा लगे जो भी हो, ये खाने कमाने के लिए नहीं है ना। वास्तव में जो अपने पास जो कुछ भी धन संसाधन आदि हैं संयोग में, वे तुम्हारे कमाने से तो आए ही नहीं। अब वास्तव में वे भी तुम्हारे कमाने से नहीं आए। तुम 8 घंटे काम करो, 10 करो, 12 करो, 4 घंटे करो, 2 घंटे करो, 16 घंटे करो, उससे आता ही नहीं है पैसा। वो तो पूर्व का पुण्य उदय में आता है, तब संयोग में ये सब धन धान्य आदि दिखाई देते हैं। तो जो काम तेरे से हो सकता नहीं, उस काम में पूरा समय डाल दिया, और जो काम तेरे से हो सकता है उसके लिए समय नहीं मिलता। क्या हो सकता है कि स्वरूप की प्रतीति हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो भाग भरोसे, उसमें तो अपना समय पुरुषार्थ सब डाल दिया, और जहां पुरुषार्थ करना है समय यहां लगाना चाहिए सो, और ये तुम कर सकते हो। इसे उस पर डाल दिया, होना हो जाएगा तो हो जाएगा, जो भगवान ने देखा होगा तब हो जाएगा। अरे भगवान ने देखा होगा उतना धन आ जाएगा, ये ऐसा क्यों नहीं विचारते? स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत आबरू इज्जत, ये सब पुण्य के अधीन है, और ये पुरुषार्थ के अधीन है। इसमें कुछ नहीं करना है। गंभीर तो है बात। ऐसा अमूल्य चेतन है यह, जो इस मनुष्य भव में इस चेतन तत्व की बात को समझने की तेरे अंदर में लायकात है, और यहाँ समझने का सर्व अवसर है। उसका समझने का कार्य छोड़कर देखो, उसमें किसमें, इस महान चेतन तत्व को, चेतन तत्व तो अनादि का है, पर इस मनुष्य भव में समझने का अवसर है। तो सच्ची बात की समझण, सच्ची श्रद्धा ना की तो मनुष्यपना आया ना आया बराबर है ना। बस ये बात पूरी हो गई। तो 3 पंक्ति हैं। वास्तव में पर द्रव्य में, पहले ऐसे आया ना, वास्तव में स्वय द्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति वह स्वय चारित्र है, और वास्तव में पर द्रव्य में सोपराग माने वो मलिन उपयोग रूप परिणति वह पर चारित्र है। कहो समझ में आया? चाहे तो मिथ्या दृष्टि करे और चाहे तो समकिति करे, राग का परिणमन जितना है वह पर चारित्र है, वह स्वय चारित्र नहीं है। ये अनेकांत आ गया। शेष चर्चा अपन आगे की